हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट 3 का यहाँ पर देखिएगा, हम आपको शब्दों के अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में बताएंगे। ये आपको दो यानी कि दो दो अंक का 10 प्रश्न आता है और टोटल 20 अंक का आता है। तो इसमें जो है हमारा 4 या 5 वीडियो आएगा, जिसमें से हम आपको पूरा का पूरा अंग्रेजी का हिंदी जो है कंप्लीट करा देंगे और यहीं से क्वेश्चन जो है आपको लड़ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज की पहला क्लास है और यानी कि पार्ट 1 है ये। फिर पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे 3-4 क्लास होगा, इसके बाद आपका जो ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि एडिटर है ना, या इसको बोलते ऑडिटर। ऑडिटर मीन्स क्या होता है? ऑडिटर का मतलब क्या हुआ? ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षक, है ना। तो आपको याद रखना है ऑडिटर का अर्थ क्या हुआ? लेखा परीक्षक। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का अर्थ क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब होता है प्राधिकारी। ऑथोरिटी का अर्थ क्या होता है? प्राधिकारी होता है। या यहीं पर बात करें, इसका एक और सिनोनिम्स होता है इम्प्लाइड, है ना। तो इम्प्लाइड भी यही होता है, इम्प्लाइड, IMPLIDE, इम्प्लाइड होता है। तो इम्प्लाइड माने भी क्या होता है? प्राधिकारी होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए अटेंडेंट। तो अटेंडेंट का अर्थ क्या होता है? तो अटेंडेंट का हिंदी में अर्थ होता है परिचर। क्या होता है अटेंडेंट का अर्थ? तो अटेंडेंट का अर्थ जो होता है परिचर होता है। आपको याद रखना है। देखिए ऑडिटर का अर्थ क्या हुआ? लेखा परीक्षक। ऑथोरिटी का अर्थ क्या हुआ? प्राधिकारी। और अटेंडेंट का अर्थ क्या हुआ? तो परिचर हुआ। इस प्रकार से आपको याद रखते चलना है। एक्टिंग, एक्टिंग किसको बोलते हैं? तो एक्टिंग बोलते हैं अभिनय को या कार्यकारी को, है ना। तो एक्टिंग का मतलब अभिनय भी होता है ना। तो एक्टिंग का एक अर्थ क्या हो गया आपका? अभिनय। तो अगर आप अभिनय भी लिखिएगा तो आपका सही माना जाएगा। अगर आप कार्यकारी भी लिखिएगा तो आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, है ना। देखिए अगला एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त या अपर, एक ही बात हुआ। तो आप अतिरिक्त भी लिख दीजिएगा तो भी सही माना जाएगा, अपर भी लिखिएगा तो भी सही माना जाएगा। तो एडिशनल का अर्थ क्या हुआ? अपर। एडो, एडो का अर्थ क्या होता है? तदर्थ। क्या होता है? तदर्थ। इस प्रकार से आपको याद करते चलना है। एनाउंसर, एनाउंसर का अर्थ क्या है? एनाउंसर, तो एनाउंसर मतलब होता है उद्घोषक, यानी कि जो बुलाने वाला होता है वही उसको क्या बोलते हैं? उद्घोषक या वाचक बोलते हैं। जो यानी कि अनाउंस करता है उसको वाचक या अनाउंसर या उद्घोषक बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का अर्थ क्या होता है? अप्रेंटिस मतलब शिक्षु। क्या होगा? शिक्षु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए असिस्टेंस, है ना। तो असिस्टेंस का अर्थ होता है क्या? सहायक। असिस्टेंस का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना असिस्टेंस का अर्थ है सहायक, है ना। और अगला देख लेते हैं एकेडमिक। एकेडमिक मतलब क्या होता है? एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक। क्या होता है? एकेडमिक का अर्थ हो जाता है आपका शैक्षणिक। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एकेडमिक तक, है ना। तो एकेडमिक का क्या हुआ? आपको याद हुआ? एकेडमिक का हुआ शैक्षणिक। क्या होता है? एकेडमिक का क्या होता है आपका? शैक्षणिक हो जाएगा। एकेडमिक काउंसिल, यहाँ पर क्या लिखा है? एकेडमिक काउंसिल, इसका अर्थ होता है विद्या परिषद। क्या होता है? एकेडमिक काउंसिल का अर्थ होता है विद्या परिषद। आपको याद रखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का अर्थ होता है शैक्षणिक योग्यता। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का अर्थ क्या है? तो शैक्षणिक योग्यता है। एकेडमिक का मतलब हुआ शैक्षणिक, क्वालिफिकेशन का अर्थ होता है कि क्या योग्यता है ना। तो ये हो गया। एकेडमी का अर्थ क्या होता है? एकेडमी, एकेडमी यानी कि अकादमी। क्या हो जाएगा? अकादमी, है ना। तो इस प्रकार से चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न करते चलेंगे। ये सभी वर्ड आपको याद रख लेना है। अगला देखिएगा अकाउंट। अकाउंट का अर्थ क्या होता है? नहीं कहता अकाउंट, यानी कि अकाउंट का मतलब होता है लेखा या उसका खाता बोल सकते हैं ना। तो लेखा या खाता मतलब हुआ अकाउंट, है ना। याद हुआ आपको? अकाउंट का अर्थ क्या हुआ? लेखा या खाता। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का अर्थ क्या होता है? अभिस्वीकार या स्वीकार, एक ही बात होता है। एक्नॉलेज,
एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति, अभी स्वीकृति, है ना। तो एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होता है, अभी स्वीकृति हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक्टिंग का अभिनेता या कार्यकारी एक ही बात हुआ, हमने आपको अभी ही बताया। एडिशनल अतिरिक्त या अपर, अभी आपको हमने बताया। एड्रेस का अर्थ क्या है, पता होगा, बहुत आसान है। यहाँ पर लिखा है एड्रेसी का क्या होगा, पेशे, एड्रेसी का क्या हो जाएगा, पेशे पाने वाला। एडहॉक का अर्थ क्या होगा, तदर्थ, एडहॉक का अर्थ क्या होगा, तदर्थ। अगला प्रश्न देखिएगा, एडजॉर्न का अर्थ क्या होता है, स्थगित करना, एडजॉर्न का अर्थ क्या है, स्थगित करना होता है। एडमिशन, तो एडमिशन का मतलब आप जानते हैं कि प्रवेश या दाखिला, उसी को बोलते हैं एडमिशन। एडमिशन फ़ी यानी कि दाखिला फ़ी, या हम बोल सकते हैं प्रवेश शुल्क, एक ही बात हुआ, है ना। तो दाखिला शुल्क या प्रवेश शुल्क। एडमिशन फॉर्म यानी कि हम लोग बोलेंगे प्रवेश पत्र, एडमिशन फॉर्म हो जाएगा। एडल्ट कहने का अर्थ क्या होता है, आप लोग जरूर जानते होइएगा। एडल्ट कहने का मतलब होता है वयस्क, है ना। तो एडल्ट का मतलब हुआ वयस्क, प्रौढ़, एक ही बात हुआ। अगला प्रश्न आप देखिए, एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। तो एडल्ट फ्रेंचाइज का अर्थ क्या है, वयस्क मताधिकार, है ना। एडल्ट फ्रेंचाइज का अर्थ है वयस्क मताधिकार। एयर कंडीशनिंग, है ना। तो एयर कंडीशनिंग का अर्थ क्या है, एयर कंडीशनिंग का अर्थ है वातानुकूलन। ऑल इंडिया रेडियो, इसका अर्थ क्या है, आकाशवाणी, क्या हो जाएगा, आकाशवाणी, इसका हिंदी हो जाएगा। अलॉटमेंट का अर्थ क्या होता है, आवंटन, या इसको बांट भी बोला जाता है, आवंटन। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, आवंटन। अलोवेंस का अर्थ क्या होता है, अलोवेंस का अर्थ होता है भत्ता, अलोवेंस का अर्थ क्या होगा आपका, भत्ता। अमाउंट का अर्थ क्या होता है, तो अमाउंट का अर्थ आपका होगा राशि, मात्रा, है ना, कि कितना मात्रा में है, रकम, एक ही बात हुआ। तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अनेक्सेर। अनेक्सर का अर्थ क्या होता है, तो अनेक्सर का अर्थ होता है अनुबंधन, अनेक्सर का अर्थ की है अनुबंधन। अनाउंसर हमने आपको बता दिया था कि अनाउंसर का अर्थ होता है वाचक या घोषक। ये क्या है, ऑडिट का अर्थ क्या होता है, लेखा परीक्षा, ऑडिट का अर्थ क्या है, लेखा परीक्षा। अथॉरिटी, हमने आपको बताया अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है, प्राधिकारी। ऑटोनोमस का अर्थ क्या है, स्वायत्त। एवरेज का अर्थ आप लोग जानते होइएगा, एवरेज का अर्थ क्या होता है, तो एवरेज का अर्थ होता है तो यहाँ पर देखेंगे एवरेज का अर्थ क्या हो जाएगा आपका तो एवरेज का अर्थ होता है आपका औसत, हमने आपको बताया था एवरेज का अर्थ औसत होगा। एडवाइजरी कमेटी का अर्थ क्या है, तो परामर्श समिति हो जाएगा। ऑथेंटिक का अर्थ क्या होता है, ऑथेंटिक बोलते हैं यानी कि प्रमाणित या अधिप्रमाणित, वही हुआ। एलियस का अर्थ क्या है, तो उपनाम, एलियस का अर्थ क्या है, उपनाम। अगला बात करेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा आप, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का अर्थ है न्यासी मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब होता है निदेशक मंडल। बोर्ड का अर्थ क्या है, तो मंडल। बैरियर का अर्थ क्या हो जाएगा, वाहक। तो बैरियर का अर्थ क्या होता है आपका, बैरियर का अर्थ हमने आपको बताया कि बैरियर का जो अर्थ होगा वाहक। अगला प्रश्न देखिएगा आप, बैरियर के बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप, तो कस्टोडियन का अर्थ क्या है, तो अभिरक्षक, क्या हो जाएगा, अभिरक्षक। कॉपीइस्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिलिपिक। और कोऑर्डिनेटर का अर्थ क्या होता है, तो कोऑर्डिनेटर का अर्थ है समन्वयक। और कन्वेनर का अर्थ क्या है, तो संयोजक। कन्वेनर का अर्थ क्या है आपका, संयोजक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कॉन्सुलटेंट यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सुलटेंट का परामर्शदाता। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अर्थ क्या हो जाएगा, सक्षम प्राधिकारी। कमिश्नर का अर्थ क्या होता है, आयुक्त, कमिश्नर का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, आयुक्त। क्लर्क का हिंदी क्या होगा, क्लर्क का हो जाएगा लिपिक। चीफ कंट्रोलर का क्या होगा, मुख्य नियंत्रक, आपको याद रखना चीफ कंट्रोलर, ये इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट का क्या हो जाएगा, रसायनज्ञ,
है ना। तो केमिस्ट का क्या हो जाएगा, रसायनज्ञ। आज इतना ही, आज की क्लास में इतना ही बताया जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट क्लास कीजिएगा, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। और ये जितना भी मीनिंग लिखा है ये इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये आपका नोट्स जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हम आप ये वाला नोट्स जो है सेंड कर देंगे, आप उसे एक बार वीडियो देख करके फिर से आप याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।